विशेष कार्यक्रम खुलासा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में, आज के विशेष एडिशन में हम आपको वाकिफ कराएंगे समाज के उस मुद्दे के बारे में खुलासा करेंगे जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से पूरे देश के मैसूर समाज में हलचल मची हुई है। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सारे प्लेटफॉर्म्स पे उस मुद्दे के पक्ष में और विपक्ष में बहुत सारी बातें चल रही हैं। हम आज जिस मुद्दे को आपसे बताने जा रहे हैं, जिस मुद्दे के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में विस्तृत बात करना चाह रहे हैं, वो मुद्दा राजस्थान के पुष्कर के मैसूर सेवा सदन से जुड़ा हुआ है। सेवा सदन के कोषाध्यक्ष दिनेश मैसूर जी ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा एक सामान्य परिस्थिति में नहीं हुआ है। 2 साल पहले जिन दिनेश मैसूर ने मैसूर समाज की सेवा के लिए पद संभाला था कोषाध्यक्ष का, उन्होंने इस्तीफा लिख के अध्यक्ष महोदय को सुपुर्द कर दिया है और समाज के सामने बताया है कि वो कुछ परिस्थितिवश समाज की सेवा करने में अभी सक्षम नहीं है, इसलिए वो पद पे नहीं रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनकी जगह दूसरे कोषाध्यक्ष महोदय को लिया जाए। मैसूर टीवी ने कोषाध्यक्ष दिनेश मैसूर जी से और अध्यक्ष जुगल किशोर जी बिटला साहब से, दोनों से खुल के बात करी, चर्चा करी सारे मुद्दे को लेके। अच्छी सोच से आए थे, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने मुझे पद दिया, हम बैठे वहाँ पे प्रयास किया कि भाई जो चीज आपको बोली उसमें पूरी तरह से कार्य करें। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम तो हमारी भगवती के आदेश से पहुंचे थे और भगवती के आदेश से आपको समझ छोड़ दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने। बहुत मेरे को तो मेरी भगवती की कृपा से पहुंचा था। मैं सही बात तो ऐसा, मेरी कुल देवी जो है घायल माता जी, उनकी कृपा से पहुंचा था और मेरा इस्तीफा भी उन्हीं के अनुसरण करके आपको दिया। भाई हम जो चीज सोच के आए थे, आपको जो विश्वास में लेके वोट लिया हमने कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, एक्यूरेसी लाएंगे, वो लाएंगे, वो चीज नहीं आ पाई। तो फिर हमको उस पद पे रहने की कोई अधिकार नहीं है। 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हो साहब। मेरे पास कोई, मेरे 2 साल से कोई, आपने पेपर पढ़ा होगा, पत्रिका में भी आया है। मैंने कोई 2 साल से कोई चेक में साइन भी नहीं की, ना मेरे पास कोई बिल आता है, ना कोई साइन होते हैं। नहीं तो फिर मैंने कोई पता नहीं की। फिर भी मैंने कहा साहब ठीक है, आप करो संस्था, इसमें करो, अच्छी बात है, पर मुझे जानकारी तो रखो। और फिर उसके बाद छोड़ा, मैं चलो कोई बात नहीं, आप करो, कोई तकलीफ नहीं है। जब डॉक्यूमेंट्री ऑडिटर हमारा और सॉफ्टवेयर जो हमारा वो गलत डाटा दे रहे हैं, उनको आप एडिट करो, करेक्शन करो। सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑथराइज कोई सॉफ्टवेयर यूज करिए आप। अभी जिस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उनके चित्तौड़ से बनाने वाला है, उसका लाइसेंस नहीं है। हमने कहा हमारी संस्था इतनी बड़ी है, इसको लाइसेंस का सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। और मैंने कहा मेरा रिकमेंडेशन है, टैली सॉफ्टवेयर अकाउंट्स का बहुत अच्छा है। फिर भी आप कोई भी लोकल लाइसेंस सॉफ्टवेयर लो, मेरे कोई टैली वाले से मेरा कोई संबंध नहीं है। ना तो मेरे किसी के पास की एजेंसी है, बच्चे के पास या किसी दोस्त के पास, ना मेरे को मिलने वाला बस व्यापार है। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। आप ये नहीं समझे कि मेरे रिकमेंडेशन से आपको लेना पड़ेगा। और चूंकि टैली एक सॉफ्टवेयर जो है पूरा वेल नोन सॉफ्टवेयर है, ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर है, गवर्नमेंट रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है, तो हमको उसका उपयोग करना चाहिए और वो हमारी संस्था की एसेट्स बनेगी। आज हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी कोई एसेट्स नहीं है, उसका डाटा हमारे कंप्यूटर में है ही नहीं। वो सारा सर्वर के पास रखा हुआ है। अगर आज ऑनलाइन बंद होती है और हम चाहते हैं प्रिंट आउट निकाला, तो वो प्रिंट आउट निकाल नहीं सकते। ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोगिता क्या है बताइए आप मुझे। बिल्कुल सही बात। इसी प्रकार टैली में इस प्रकार ऑडिट में जो प्रॉब्लम थी, ऑडिट रिटर्न जाने से पहले मैंने लेटर लिख के दिया थी को कि सर ये प्रॉब्लम है, ये चीजें 4 पॉइंट लिख के दिए थे उनको, इसमें करेक्शन करे 3 पॉइंट लिख के दिए थे। उन्होंने उसको इग्नोर किया कि नहीं, अब अगर सर्विस हस्ताक्षर चलती है, किसी ने उनको कहा होगा, मुझे जानकारी नहीं थी लीगली कि भाई क्या है क्या नहीं है, कि बगैर कुछ हस्ताक्षर बैलेंस अप्रूव हो सकती है। ठीक है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो मैंने कहा भाई कुछ पोस्टर हटा दो, समाज पे क्यों इसका खर्चा डाला जा रहा है। तो इलेक्शन होता है तो खर्चा होता है ना पोस्ट का, कोई नहीं कोई इलेक्शन होगा तो पोस्ट का, बिल्कुल उसका क्यों खत्म किया जाए। जब आपको सर्विस है ही नहीं, आपको अहमियत नहीं है, आपको हम 3 में से 2 साइन करते हैं, हम 2 साइन चला लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है, तो आपकी इच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर हिसाब देने के लिए फिर कोई सर्विस आगे खड़ा क्यों किया जाता है। तो अभी 3-4 महीने पहले 100 रुपये निकलवाया था इसके साथ, जो भी 10,000 से ऊपर का बड़ा पेमेंट होता है, उसके लिए आपको अध्यक्ष महामंत्री कोई भी एक सिग्नेचर कर दे, प्रभारी सिग्नेचर कर दे और मेरे को दे, मैं खुद उसका बैंक में चेक जमा कराऊंगा। लेकिन उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते। तो सब कहते हैं ना कि जो पानी नाक से ऊपर गया, सांस नहीं आना बंद हो गया, तो फिर क्या करा आदमी। हिसाब से बात की, हिसाब प्रेजेंट की, आज तक जो भवन का हिसाब नहीं आया हमारा। कई मुद्दे हैं, मतलब उनसे मेरी कई वाद विवाद हुआ है, काफी हॉट एंड वर्क बात होता है मेरे साथ। पर हमने भी बाहर लाया नहीं, आखिर मेरी सीमा से बाहर हो गया, तो मुझे मजबूरी में इस्तीफा भेजना पड़ा। तो टेक्निकली गलतियां की है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है। हम जो जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, उसको अपने जीएसटी इनकम दिखा के 7 लाख का बैलेंस शीट में दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया।
ऐसी कई चीजें हैं जो भ्रमित करती है मतलब समाज को। और गवर्नमेंट भी दिमाग करेगी कि साहब जब आप हमसे पैसा मांगते नहीं तो हमसे पैसा मांगना कैसे दिखा रहे हो। दिनेश मैत्री जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि उनके कोषाध्यक्ष को डमी रूप में प्रस्तुत किया गया है। पिछले 2 साल में उनके कोषाध्यक्ष के रूप में कोई सेवा नहीं ली गई है। वो यहाँ तक कहते हैं 2 साल में उन्होंने किसी भी चेक पे साइन नहीं किए हैं, किसी भी चीज को उनको प्रस्तुत नहीं की गई है और उनकी इच्छा के विपरीत सारे काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ बातें अपने इस्तीफे में भी लिखी हैं, हमसे भी खुल के बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है रवि मोहन बोथड़ा और मिसेस हरिकृपा एंड सन्स के जो भुगतान सहित ऐसे बहुत सारे भुगतान हैं जिनका इंद्राज इसमें किया गया है, अकाउंट्स में किया गया है, वो गलत है। इसके अलावा करीब 7 लाख रुपए का जो जीएसटी इनपुट अकाउंट्स में बताया गया है उसको भी बताते हैं कि ये संभव नहीं है, जीएसटी इनपुट नहीं मिल सकता है, तो फिर इसको इसमें दर्ज क्यों किया गया है। दिनेश माहेश्वरी जी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को लेकर स्पष्ट करना चाहते हैं। उनका कहना है कि कहीं के समाज के साथ धोखा है और इतने बड़े जहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए की आय होती है, इतनी बड़ी संस्थान में वित्तीय अनियमितता होती है, खासतौर पर उस महिला समाज के लिए जो पूरे देश में वित्तीय नियमितता, वित्तीय अनुशासन के लिए जाना जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो इस पद पर नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस समाज के जो भी अकाउंट्स हैं वो ऐसे अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर पर दर्ज किए जा रहे हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर दर्ज किए जा रहे हैं, जिसका कोई प्रिंट आउट नहीं लिया जा सकता, जिसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं ली जा सकती। उनका मानना है टैली या उस जैसी किसी रजिस्टर्ड या सरकार से मान्यता प्राप्त या पूरे देश में प्रचलित सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन समाज के पदाधिकारी लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत समय से चाह रहे थे कि सारी चीजें व्यवस्थित करें, लेकिन उनको लगता है कि उनके बस में नहीं है, इसलिए वो पद छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने त्याग पत्र में और मैसूर टीवी को भी ये बताया है कि वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनकी जगह दूसरा कोषाध्यक्ष अपॉइंट किया जाए ताकि समाज की गतिविधियां सुचारू रूप से चले। मैसूर टीवी ने मैसूर सेवा सदन के अध्यक्ष जुगल किशोर जी बिड़ला साहब से भी बात करी। उन्होंने बहुत संक्षिप्त में, मीडिया से वो दूरी बनाए हुए हैं, सारे मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, संक्षिप्त में बताया बहुत जल्दी वो कार्यकारिणी की मीटिंग कर रहे हैं और उनका इस्तीफा आया है, इस्तीफा देना उनका अधिकार है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है जैसा वो बता रहे, ऐसी कोई अनियमितता नहीं है, सारी चीज सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने बताया कि हम सब चीजें व्यवस्थित कर देंगे। बिल्कुल इस्तीफा दिया है। अच्छा, तो कोई भी तरह की नहीं, अधिकार देखो, कोई तकलीफ बात हो नहीं, आरोप प्रत्यारोप जगह हो रही है तो नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, खाली इस्तीफा दिया, अगला दे सके वाजिबात, कोई अड़चन थोड़ी कोई ना। नहीं तो बे लिखियो कि माँ के बिना साइन करे पास हो जाए तो मतलब ठीक है, बाद में चर्चा करें। बस 40 मीटिंग है माँ की पदाधिकारी की, फिर बाद में चर्चा करें, ठीक है ना। 40 बुलाए पदाधिकारी मीटिंग बुलाइए। मीडिया में लोगों के बीच में जो बातें चल रही हैं उसको लेके बातें बहुत बड़ी हैं, मुद्दे बहुत बड़े हैं और ये भी पता चल रहा है कि इन सारी चीजों के पीछे राजनीति भी बहुत बड़ी हो रही है। बहुत सारी चीजें खुलासा हम आपको बाद में करेंगे कि मुद्दे क्यों उठेंगे। सिर्फ ही दिनेश माहेश्वरी जी का इस्तीफा नहीं है, ये बातें और कुछ हैं जिनकी तह में, जिनकी ओट में बहुत सारी चीजें खेली जा रही है, बहुत सारी चीजें देखी जा रही है। मैसूर टीवी के अगले एडिशन में, खुलासा के अगले एडिशन में हम इस पूरे मामले की तहकीकात करके बताएंगे कि समस्या की जड़ कहाँ थी और समाधान कहाँ पर था।